पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। हम सभी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, पॉइंट बताएंगे, आप उसे याद करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे आ गया भाषा। तो बता दे भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। भाषा की चर्चा किस अनुसूची में, क्वेश्चन ये भी पूछेगा। तो 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और मूल संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं। कितना? 22 भाषाएं। तो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को, याद रखिए। लेकिन मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी, इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया उसे भी याद रखिएगा। कुल वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं, 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। और इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं। जो राष्ट्रभाषा क्या है भारत का? राष्ट्रभाषा सभी को पता है, हिंदी है। हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र हिंदी दिवस मनाता है 14 सितंबर 1949 से। कब से? 1949 से। और अनुच्छेद 343, इसको भी आप याद रखिएगा, ये कुछ नहीं है ना। तो राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस कब से मनाया? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और कब से? 1949 से। ये क्वेश्चन पूछा था, कब से? 1949 से। और अनुच्छेद 343, इसको याद रखिएगा। और संविधान में 12 अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में कहा गया। मूल संविधान 14 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा। तो 22 भाषा को मान्यता दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो बता देते हैं हम। जो वर्ण है, वर्ण के 2 भेद, ये वो है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के भेद 3 भेद, हर्ष दीर्घ प्लुत। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद। कौन कौन? उसका होता है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। 3 व्यंजन होते हैं व्यंजन के भी, और स्वर के भी 3 भेद, हर्ष दीर्घ प्लुत। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो व्यंजन के जो 3 भेद है कौन कौन है देखिए। व्यंजन के 3 भेद, एक हुआ स्पर्श व्यंजन, एक हुआ अंतस्थ व्यंजन, एक हुआ ऊष्म व्यंजन। 3 व्यंजन हुआ। तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से ले? कवर्ग जानते हैं ना, कवर्ग क से लेकर अंग तक, क ख ग अंग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग तक होते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहाँ से? य, र, ल, वो, ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन है कौन कौन? इसके बाद क्या आता है? तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्पर्श व्यंजन कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आप क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन में कर रहा है इसमें कौन सा ऊष्म व्यंजन है? प होगा नहीं होगा, य होगा नहीं होगा, ब होगा नहीं होगा, क्या होगा? स होगा। तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखिएगा जो हम आपको पता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि हमेशा लिखी जाती है ना। देवनागरी लिपि, लिपि क्या है? देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है, या नीचे से ऊपर, या बाएं से दाएं, या ऊपर से नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं ना, इधर से बाएं से दाएं लिखते हैं देवनागरी लिपि को। इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन अरबी फारसी लिपि को दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की वन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विपिन है, राकेश है, रवि है, पंकज है। विपिन इसका सही आंसर हो जाएगा। वन का पर्यायवाची शब्द विपिन। राकेश किसका है? चांद का। रवि किसका है? सूर्य का। पंकज किसका है? कमल, है ना। तो तीनों को, चारों को याद रखिएगा। वन का पर्यायवाची शब्द विपिन होता है, राकेश किसका? चांद का, रवि किसका? सूर्य है, सूर्य का, पंकज किसका? कमल का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा? समास बता दे। जो समास है इसके 6 भेद, इसमें से द्विगु भी एक उसी का टाइप है। तो द्विगु समास का आपको उदाहरण बताना है। तो द्विगु समास का पहचानने का चिन्ह है, उसके आगे संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। संख्यावाचक शब्द द्विगु कहलाते हैं। फर्स्ट में नवग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह, 9 आ गया ना, संख्या आ गया ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, नवग्रह द्विगु समास है। माता पिता, जिसमें बीच में डैश जो होगा वो समझ लीजिए द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। माता पिता, सुख दुख,
है ना, ये सभी द्वंद्व है। नीलकंठ, नीला है जो कमल, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। महाराजा, महान है जो राजा, कर्मधारय। ये चारों को याद रखिएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जो संज्ञा है इसके 5 भेद: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें व्यक्तिवाचक चुनना हमको। गंगा, सभा, समुंदर, सुंदर, दूध। तो इसको रुकिए मिटा देते हैं। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा। अगर नदी बोल देता तो हो जाता जातिवाचक, पूरा नदी। अब कौन नदी पता नहीं, अगर नदी का नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा नाम दिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सभा ये समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा। सुंदर, वो लड़की सुंदर है, सीता सुंदर है, उसका गुण है, तो ये भाववाचक होगा सुंदर। दूध है ना, जिसे नापा या तौला जा सके, द्रव अथवा धातु का बोध हो, ये द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा है ना। ये चारों को बता दिए, सभी को याद रखिएगा। और संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बच्चों तुम ही देश का भविष्य हो। तो कौन सा कारक है इसमें? अरे बच्चों, अरे अरे कौन सा कारक है? तो बता दें कारक के 8 भेद। कितने भेद? 8 है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संपादन को क्रियापदान से, अधिकरण में पी संबंध का की संबोधन, अधिक संबोधन हे अजी अहो। तो 8 है। तो अब बताना अरे ये कौन सा कारक की विभक्तियाँ हैं? कर्ता कारक, करण कारक, संबोधन के अधिकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबोधन का ही विभक्ति है अरे, अजी, अहो, है ना। अधिकरण का चिन्ह क्या है? विभक्ति में या पर, अधिकरण में पर। कर्ता ने, इसका ने है, करण का से है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यह पेन किसका है? यहाँ जो किसका आया है ये कौन सा सर्वनाम है? बता दें सर्वनाम के 6 भेद। तो यहाँ बताना किसका कौन सा है। किसका, जिससे भी प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो तो वो प्रश्नवाचक। जिस तरह कौन, किसका, तो ये सभी कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक, जिससे स्वयं, जैसे मैं खुद ही कर लूँगा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, वो निजवाचक। संबंध, जिससे संबंध था, जैसे जैसे करोगे वैसे पाओगे, तो जैसे का संबंध वैसे से, ये संबंधवाचक हो गया। अनिश्चय, जिससे किसी निश्चित का बोध नहीं हो, कौन है दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई पता नहीं कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद थे, सबूत को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, 3, 8, 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम। कहने वाले को उत्तम, सुनने वाले को मध्यम, जिसके विषय में कहा जाए अन्य। इस सब को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ।